अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग सब। आई एम साद योर ट्रेनर। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। और आज के इस एपिसोड में हम लोग पिछले एपिसोड से ही लिंक करते हुए एक आगे की बात करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बात ही की थी कि भाई स्किप सीक्वेंस सॉरी हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी के ऊपर हम लोगों ने बात की थी, जो कि आपके पास लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं उनको। और सेकेंडली अब हम लोग क्या करेंगे आज की तारीख में, आज की जो चीज़ें हैं उसके अंदर हम लोगों ने करना यह है कि भाई हम लोगों ने स्टार्ट करना है एक नई चीज़ जिसको हम लोग कहते हैं स्केप सीक्वेंस। लेट अस बिगिन आवर जर्नी। ठीक है। जी तो भाई हम लोगों ने बात ही की थी कि भाई हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर स्केप सीक्वेंसेस क्या हैं, क्या है। पहले तो उसके ऊपर बात करते हैं कि स्केप सीक्वेंस है क्या। अच्छा, थोड़ा सा रिकैप देते हैं आपको। रिकैप के अंदर हम लोगों ने जो काम किया था उसके ऊपर एक बात करते हैं। तो ज़रा स्टार्ट करें। तो मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम लिख के दिखा देता हूँ जो कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, मतलब पिछली वीडियो में देखा था। ये कुछ हमारा पिछला कोड था। वैसे तो हर वीडियो के अंदर ही या हर प्रोग्राम के अंदर ही हम लोग ये लिखेंगे, क्योंकि इसके बगैर आपका प्रोग्राम रन नहीं करता, एज वी हैव लर्न सो फार। अच्छा जी, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। इसके अंदर मैंने गेट सी एच का फंक्शन लिख दिया, आप लोगों को बताया था। फिलहाल स्क्रीन को पॉज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सी एल आर एस सी आर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। उसके बाद मैंने इधर लिखा प्रिंट एफ, और मैंने लिखा ई डी यू सी ए टी आई ओ एन एजुकेशन। और इससे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर कंप्यूटर। जी, कंप्यूटर एजुकेशन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। और अब मैंने इसको चलाया तो इसका रिजल्ट आ रहा होगा कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है जी। आइए, अच्छा जी, आइए भाई अब आगे की बात करें। मैंने इसको सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि कुछ जगहों पर हमें रेड कलर थोड़ा सा विजिबल नहीं होता, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया ताकि ये प्रॉपरली आप लोगों को विजिबल रहे। अच्छा जी, फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ, और मैंने इसको लिखा कि मिसाल के तौर पे शेयर, शेयर इट। ठीक है, ठीक है। अब मैंने इसको चलाया तो ज़रा गौर कीजिए, ये कंप्यूटर एजुकेशन शेयर इट, ये सब एक ही लाइन में आ रहा है। ये हम लोगों ने पिछले जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर भी हम लोगों ने यही काम किया था। तो अब क्या करें, मतलब मैंने प्रिंट एफ यहाँ पर दूसरा इस्तेमाल किया है, एज यू कैन सी। यहाँ पर मैंने एक प्रिंट एफ इस्तेमाल किया जो कि एक अलग है, और ये एक अलग प्रिंट एफ है। अब ये दो अलग अलग प्रिंट एफ हैं, प्रिंट एफ्स हैं। और फिर भी इनका जो रिजल्ट है सो फार वो एक ही लाइन में आ रहा है। तो इसको नेक्स्ट लाइन में कैसे लेके जाए, जानने के लिए देखिए इसी वीडियो को लास्ट तक। ज़रा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अब। जी तो भाई हम लोग अब आ गए हैं इस तरफ। यहाँ पर हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि भाई हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो हम लोग भाई पढ़ने जा रहे हैं स्केप सीक्वेंस को। लेट अस टेक अ पेन। और इस बार ज़रा कुछ लोग के, आप लोगों के कहने के मुताबिक थोड़ा सा डार्क पेन यूज़ करने का कहा गया, तो मैं थोड़ा सा डार्क पेन ही यूज़ करूँगा। इसको रख लेते हैं। अच्छा जी, तो स्केप सीक्वेंस। तो भाई ये स्केप और उसके बाद सीक्वेंस होता क्या है। ओरिजिनली स्केप सीक्वेंस एक नाम है इस बैक स्लैश का। इस बैक स्लैश के साथ, मतलब ये बैक स्लैश क्या है भाई। ये बैक स्लैश एक वो नहीं होता जैसे एक घुना, एक आदमी होता है जो दूसरों के साथ मिल के काम करता है, खुद कोई काम नहीं करता। तो सेम विद दैट ये भी वही हरकत करता है। इसको अकेले रखेंगे तो ये कुछ नहीं करेगा, जबकि अगर मैं इसको बैक स्लैश के साथ एन लगा दूंगा तो ये क्या करेगा भाई, ये नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा कर्सर को। और अगर मैं इसी के साथ बैक स्लैश टी कर दूंगा तो फिर क्या करेगा, ये टैब दे देगा। और इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पर ये इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, अब ये जो बैक स्लैश है इसको याद रखिएगा बेटा। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो ये सही है, ये गलत है।
ये जो सिलसिला है, मैं अगर यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दूं, ये जो सिलसिला है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपने एन के सर पे डंडा मारा है। अगर आप एन के सर पे डंडा मार देंगे तो बेहोश हो जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है। और सही वाला क्या है भाई? ये वाला पैर पे डंडा मारना ताकि वो काम कर सके। सही भाई। ये याद रखिएगा। मैं सबको ये मशवरा देता हूँ कि इसको याद रखने का एक बेहतरीन तरीकेकार ये है कि एन के सर पे डंडा नहीं मारना, एन के पैर पे डंडा मारना ताकि वो काम कर सके। सेम विद दैट, टी भी यही काम करता है। मतलब टी के भी पैर पे डंडा मारना ताकि वो टैप दे सके। अच्छा, अब ये बात याद रहेगी कि भाई स्केप सीक्वेंस क्या करते हैं। स्केप सीक्वेंस ओरिजिनली बैक स्लैश है, जो कि किसी न किसी चीज़ के साथ मिलके काम करता है। जैसे अगर मुझे मिसाल के तौर पे बैक स्लैश ही दिखाना है तो मैं बैक स्लैश डालूंगा। अगर मुझे सेमी कॉलन दिखाना है तो मैं बैक स्लैश सेमी कॉलन डालूंगा। इसी तरीके से सो ऑन सो फोर्थ बहुत सारे हैं। वी विल डिस्कस ओनली दीज टू, क्योंकि ये बहुत इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। तो आइए इनको इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। जी तो भाई, हम लोगों ने ये लिखा था कंप्यूटर एजुकेशन और शेयर इट। ये दो चीज़ें लिखी थी मैंने यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि भाई ये जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं ये हमेशा हमेशा जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे इन्वर्टेड कोट्स के अंदर, बाहर नहीं, अंदर। तो मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कोट डाला, आई मीन बैक स्लैश के इन्वर्टेड कोट के अंदर बैक स्लैश एन लिख दिया। इसको ज़रा चलाते हैं तो ज़रा देखिए, कंप्यूटर अलग चला गया, कंप्यूटर ऊपर, एजुकेशन उसके साथ, और एजुकेशन के नीचे वाली लाइन में शेयर इट लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मतलब ये मैं कंप्यूटर और इसके दरमियान में बैक स्लैश एन डाल देता हूँ, एजुकेशन के दरमियान में। तो मैंने यहाँ पर इसको चला कर देखा तो देखिए, अब यहाँ पर आप लोग कि कंप्यूटर अलग आ रहा है, उसके नीचे एजुकेशन, और उसके बाद शेयर इट लिखा हुआ आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि जहाँ पर भी हम लोग बैक स्लैश एन लगाएंगे वहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा होगा। लेट अस सी, मैं यहाँ पर दो बैक स्लैश एन लगा देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, दो बैक स्लैश एन लगा दिए। मतलब बताने का ये है कि आप मल्टीपल बैक स्लैश एन्स भी लगा सकते हैं। देखिए ज़रा ऊपर, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इसके बाद आप लोगों के पास कर्सर मौजूद है। ठीक है जी। तो जी, तो मैंने आप लोगों से कहा कि भाई देखें, हमारे पास इसका कर्सर मौजूद है यहाँ पर। अ, ऊपर की, कंप्यूटर से ऊपर की जो कुछ लाइंस हैं वो स्किप हुई हुई हैं, उसके बाद कंप्यूटर लिखा हुआ है। इसी तरीके से अब हम लोग आते हैं टैब के ऊपर कि टैब कैसे काम करता है। जी, तो अब मैंने कहा कि यार एक काम करें, बैक स्लैश एन एक रहने दो और उसके बाद लगा दे टैब। अब ज़रा देखिएगा, कंप्यूटर थोड़ा आगे चला गया। ठीक है, बैक स्लैश एन से क्या हुआ भाई, नेक्स्ट लाइन, और टी से क्या हुआ बेटा, टैब हो गया। मतलब एक से ज़्यादा मल्टीपल स्पेसेस के लिए हम लोग टैब को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को दिख सके। अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर स्पेसेस डालना चाहता हूँ, मैंने एजुकेशन को कितना दूर कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको चलाता हूँ, ज़रा देखिए कंप्यूटर, फिर इतना ज़्यादा स्पेस, फिर उसके बाद एजुकेशन, फिर उसके बाद स्पेस, फिर शेयर इट, फिर स्पेस, फिर टैब, आई मीन इट। अच्छा, अब देखिए इतना सारा स्पेस मुझे खुद देना पड़ा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी इसके अंदर। मैंने कहा भाई बैक स्लैश टी लगा दो। तो बैक स्लैश टी जब लगाई तो फिर मैं अब इसको ज़रा देखता हूँ तो देखिए, छोटा सा स्पेस आ गया, बट क्या हुआ, उससे बैक स्लैश टी लगाने से मेरे पास मुझे इतनी ज़्यादा स्पेसेस देने की ज़रूरत नहीं रही। ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्केप सीक्वेंस। ठीक है जी। तो स्पेसेस देने के लिए अब आप इसको जहां पर चाहें वहां पर लगा सकते हैं। मैंने शेयर इट से पहले लगा दिया, तो अब क्या होगा भाई, एजुकेशन के बाद स्पेस देगा, फिर उसके बाद लिखेगा शेयर इट। ज़रा देखिएगा। ठीक है जी, एजुकेशन के साथ साथ शेयर इट आ रहा था, अब देखिए एजुकेशन के बाद नेक्स्ट लाइन में शेयर इट आ रहा है। ठीक है बेटा। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो आज हम लोगों ने पढ़नी थी। इसके साथ साथ एक नई चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ जिसको हम लोग कहते हैं कमेंट्स। ये कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। बेसिकली कमेंट इसलिए लिखा जाता है ताकि आपको याद रहे कि कोड में काम क्या किया गया। सी लैंग्वेज हमें कहता है कि भाई आप दो तरह से कमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब देर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स विच यू कैन यूज।
एक कहलाता है आपके पास सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। अच्छा, गौर कीजिएगा तो ये मैंने डबल बैक स्लैश नहीं लगाया है, मैंने यहाँ पर डबल स्लैशेस लगाए हैं, ये स्लैश कहलाता है। और वो बैक स्लैश है जो आपके पास वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है एस्केप सीक्वेंस में, ठीक है। तो ये मैंने आज इन दोनों को इस वजह से पढ़ाने का सोचा है क्योंकि ये दोनों मिलती जुलती चीजें हैं, आप लोगों को दोनों के बारे में पता चल जाए कि भाई दोनों का मकसद क्या है। तो भाई डबल बैक स्लैश, ये रहा डबल बैक स्लैश, क्या कर रहा है भाई, कमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सिंगल लाइन कमेंट। इस कमेंट इसलिए यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं, कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा इसको। मैं चला के दिखाता हूँ आप लोगों को, देखें चल रहा है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इसको अब चलाता हूँ तो देखिए एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है भाई, ये सिंगल क्या होता है भाई, ये मिसिंग स्टेटमेंट दे रहा है यहाँ पर। जबकि अगर मैंने इसको कमेंट कर दिया था तो क्या हुआ, इसको पढ़ना ही नहीं रहा, ये पढ़ ही नहीं रहा इसको। इसी तरीके से अगर मैं ये कंप्यूटर एजुकेशन वाली जो लाइन है, इसको भी अगर मैं कमेंट कर दूं, इससे पहले डबल बैक स्लैश डबल स्लैशेस लगा देता हूँ, तो ये भी लाइन यहाँ पर नहीं आएगी, जस्ट शेयर इट, ठीक है जी। तो ये तो रही भाई कमेंट्स की बात। और कौन से कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। बट व्हाट इफ आई वांट टू कमेंट मल्टीपल लाइंस, तो फिर क्या किया जाता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्लैश स्टैरिक। अब देखें पूरा का पूरा जो कोड था वो क्या हो गया आपके पास, कलर्ड, इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई एक काम करो, यहाँ तक जो है इसको बंद कर दो, तो मैंने लगाया स्टैरिक और स्लैश, ठीक है जी। स्टैरिक स्लैश लगाया तो अब देखें गेट सी एच का जो कलर था वो वापस आ गया है, बाकी सबका कलर चेंज हो गया। नाउ लेट अस सी ये चल भी रहा है कि नहीं। तो देखिए चल रहा है, अब हम लोगों ने कोई चीज़ प्रिंट नहीं करवाई हुई थी तो इसलिए कोई चीज़ प्रिंट भी नहीं हुई, ठीक है जी। तो मल्टीपल लाइन के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये कमेंट है, और सिंगल लाइन के लिए हमारे पास डबल स्लैशेस लिखे जाते हैं, डबल स्लैश फॉर सिंगल लाइन एंड स्लैश स्टैरिक फॉर मल्टीपल लाइंस। मैं ये लाइंस अलग उसमें लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि भाई मल्टी लाइन कमेंट्स और सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए लिखा जाता है। तो दैट्स इट, ये छोटी सी आज की वीडियो थी ताकि आप लोग इसको देख भी लें और समझ भी लें। इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट इसको सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा, फिर बार बार इसके ऊपर जो है वो आपको जैसे कहते हैं कि अगर आप इसको देखना चाहें तो फिर आप इसी के ऊपर वापस आके इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। दैट्स इट, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।